नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में कश्मीर को लेकर बड़ी दरार अब खुलकर दिखने लगी है। सऊदी अरब ने अपने बाकी का $2 अरब का कर्ज भी वापस मांग लिया है, जिसकी पहली किस्त यानी $1 अरब को अगले महीने ही पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान पिछले 2 महीने से सऊदी की पीठ पर मक्खन घिसने पर लगा हुआ था। वह लगातार इस प्रयास में था कि सऊदी इसके लिए 1 साल का वक्त और बढ़ा दे, मगर पाकिस्तान के तमाम हथकंडे और कोशिशें फिलहाल व्यर्थ होती दिख रही है। सऊदी उसे कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं दिखता है। अब सवाल यह नहीं है कि सऊदी और पाकिस्तान के रिश्ते लोमड़ी के खट्टे अंगूर बन गए हैं, बल्कि उसकी मुसीबत यह है कि वह $2 अरब की व्यवस्था कैसे कर पाएगा, वह भी उस स्थिति में जब वह खुद एल्यूमिनियम के कटोरे को खनकाता घूम रहा है और मदरसा पैदाइश भीख की उम्मीद में किसी के लिए भी गधैया नृत्य करने को उतावली है। पाकिस्तान ने अपने खजाने में कर्ज जुटाकर $12 अरब इकट्ठे किए थे। इसमें उसकी अपनी रकम बामुश्किल $2.5 अरब की भी नहीं है, बल्कि चीन, सऊदी, यूएई और कतर से लोन की बदौलत यह डॉलर इमरजेंसी के तौर पर इकट्ठे किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस खजाने से पैसे निकालने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसके सामने अनाज आयात जैसी समस्या मुंबई खड़ी है। इसके अलावा पाकिस्तान का तशरीफ उठाओ गिराओ अभियान पूरी तरह आयात पर ही टिका है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार से $2 अरब निकालकर सऊदी को सौंप देना उसके लिए घातक हो सकता है। वैसे भी इस कंगले मुल्क की यह पुरानी नीति रही है कि यह भैंस के नीचे गधे का बच्चा खड़ा कर देता है और गधी के नीचे बकरी खड़ी करना इसकी आदत है। यानी एक देश से कर्ज लेकर दूसरे देश को देना, फिर उसका कर्ज चुकाने के लिए किसी और देश से लोन मांग लेना। इस बार भी पाकिस्तान अपनी सिमुल्ला नीति पर चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही पाकिस्तान ने तुर्की के आगे भी हाथ फैलाया था और उससे $2 अरब की मदद भी मांगी थी, जिसे देने से तुर्की ने साफ मना कर दिया। इसका पटाक्षेप अब हो रहा है कि उसने तुर्की से यह मदद संभवतः सऊदी अरब का कर्ज लौटाने के लिए मांगी थी, मगर तुर्की की हालत पाकिस्तान से भी बदतर चल रही है। उसके खजाने में कुल $25 अरब बचे हैं, जबकि उसके ऊपर $180 अरब का भारी भरकम विदेशी कर्ज है। ऐसे में तुर्की राष्ट्रपति खुद एल्यूमिनियम के कटोरे साफ करवा रहा है, ताकि वह भी तहबंद पहनकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के साथ सड़कों पर भीख मांग सके। पाकिस्तान को यूएई और कतर से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में चीन एक ऐसा मुल्क बचता है जो मुसीबत के वक्त उसे बड़ी आसानी से लोन दे सकता है। दरअसल चीन तो रहता इसी ताक में है कि कोई देश उससे कब कर्ज मांगने दरवाजे आए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग को बेवजह लोन वॉरियर नहीं कहा है। चीन ने पाकिस्तान की दुर्दशा करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। चीन के झांसे में आकर पाकिस्तान ने खाड़ी देशों से अपने रिश्ते सबसे अधिक खराब कर लिए हैं। यही खाड़ी देश कभी हर मुश्किल में पाकिस्तान के संग खड़े रहते थे। इससे चीन को भी कहीं ना कहीं परेशानी महसूस हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से सऊदी अरब के नजदीक था और उसके हुक्म की नाफरमानी करना उसके बस की बात नहीं थी, जबकि सऊदी अरब वही करता है जो अमेरिका उसे आदेश देता है। पाकिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण के लिए उसे सऊदी से दूर करना चीन के लिए जरूरी था, ताकि चीन इस मदरसा मुल्क में अपनी मनमर्जी से काम कर सके। अब हालात कुछ ऐसे ही बन गए हैं। पाकिस्तान पूरी तरह चीन के हाथ में आ गया है और वह उसकी एक जुबान पर कर्ज देने के लिए भी रेडी है। कुछ महीने पूर्व भी पाकिस्तान ने चीन से $1 अरब का कर्ज लेकर सऊदी को लौटाया था। अब फिर से उसने चीन से $1 अरब की फरियाद लगाई है, जो शायद उसे बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। परंतु चीन मुफ्त में कभी कुछ नहीं देता है, बल्कि कीमती चीज को मुफ्त के भाव में जरूर हड़प लेता है। कल ही हमने आपको बताया था कि चीन ने कैसे पाकिस्तान की पहली ऑरेंज मेट्रो ट्रेन पर अपना कब्जा कर लिया है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि चीन ने इस पर $420 करोड़ का खर्च किया है, जबकि पाकिस्तान की औकात इसका सूद तक लौटाने की नहीं है। हालांकि पाकिस्तान किसी पाखंडी की तरह इस ट्रेन को अपनी बड़ी उपलब्धि बताकर गधैया नृत्य कर रहा है। अब इस मेट्रो ट्रेन के संचालन की पूरी जिम्मेदारी चीनी अधिकारियों के हाथ में है। चीन की निगाह काफी वक्त से पाकिस्तान के सिंध के 2 आइलैंड पर गड़ी है। कराची के नजदीक इन आइलैंड का चीन के लिए बहुत महत्व है। वह लंबे वक्त से इन्हें पाकिस्तान से हासिल करने के लिए दबाव बना रहा था। अगर चीन इन दोनों आइलैंड को हासिल कर लेता है तो अरब सागर से खाड़ी देशों तक उसकी सीधी पहुंच हो जाएगी। चीन इन द्वीपों पर अपनी मौजूदगी से भारत पर भी दबाव बना सकता है। इन द्वीपों से कच्छ में भारतीय सीमा तक की दूरी 200 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। यह दोनों ही द्वीप अरब सागर में भारत पाक सीमा के सरकरी इलाके के करीब है, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान में लंबे समय से विवाद भी चल रहा है। बुंडर और बंडल नाम के इन द्वीपों के बदले चीन पाकिस्तान के साथ सौदेबाजी के मूड में आ गया है, यानी उसे अपना मकसद पूरा करने का मौका मिल गया है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के लिए इन द्वीपों की अहमियत मिट्टी के टीलों से ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसके पास इन्हें विकसित करने हेतु न तो धन है और न ही कोई निवेशक है।
हालांकि उसने 26 पन्नों का एक अध्यादेश लागू करके इन्हें सिंध सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराकर पाक सरकार के अधिकार में ले लिया है। परंतु यह भंडाफोड़ भी अब हो रहा है कि इमरान खान ने यह तमाम कवायद इन्हें चीन को बेचकर पैसा जुटाने की बदौलत की है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए सऊदी का कर्ज चुकाना ज्यादा कठिन नहीं है, परंतु जिन जिन्नात को अपने साथ लेकर पाकिस्तान भागा था वे आजकल बहुत सस्ते दामों पर बिक रहे हैं। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की बोली लगाने वाले वही जिन्नात है जो मदीने की रियासत बनाने के नाम पर तंदूरे खड़काते रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को अपनी पक्की कॉलोनी बनाने के लिए केवल 50 साल का लक्ष्य रखा है, परंतु जिस तरह चीन ने पाकिस्तान को इस्लामिक देशों से अलग थलग किया है उससे लगता है कि 2040 तक इस इस्लामिक मुल्क पर चीन का नियंत्रण हो जाएगा। चीन ने पाकिस्तान को 90 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज दिया है, जबकि उस पर कुल विदेशी कर्ज 112 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। पाकिस्तान पर घरेलू और विदेशी कर्ज उसकी जीडीपी का 7% हो चुका है, जबकि यह जीडीपी का 56% होने पर भी खतरनाक माना जाता है। अगर पाकिस्तान पर चीन का कर्ज इसी तरह बढ़ता रहा तो एक वक्त आएगा जब चीन यहां पूरी तरह अपना अधिकार कर लेगा। तब यह इमरान खान जैसी सरकार तो होगी, मगर उसका रिमोट कंट्रोल शी जिनपिंग के हाथ में होगा और उसके हुक्म की तामील करना पाकिस्तान के लिए मजबूरी नहीं जरूरी हो जाएगा। यह एक ऐसी व्यू रचना है जिसे चीन ने पाकिस्तान के चारों तरफ बड़े मीठे अंदाज में रचा है। वह इस वक्त चीन का बहुत बड़ा हितैषी बनकर दिखा रहा है, जबकि पाकिस्तान और चीन में कोई धार्मिक और सांस्कृतिक समानता नहीं है। चीन की नीतियां खुले तौर पर इस्लाम विरोधी है और वह अपने मुल्क में इस्लाम के अनुयायियों की बचाने पर लगा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी हुक्मरान आंखों पर पर्दा डाले हुए उन इस्लामिक मुल्कों को आंखें दिखा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कभी मदद से इंकार नहीं किया। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हमदर्द देश रहा है, मगर चीन के बहकावे में आकर पाकिस्तान ने उसे ही अपना शत्रु बना लिया है। यह एक तरह से पाकिस्तान की मुल्ला नीति का एहसान फरोमोश पक्ष है जो केवल कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। इसकी वजह यह है कि यह वो दोगला रक्त है जो कभी भारत का नहीं हुआ और हराम में मिले पाकिस्तान को भी चीन के हाथों बेचने पर तुला है। इनके द्वारा सऊदी से दगाबाजी पर हैरत होने की जरूरत नहीं है। यह दगाबाजी और गद्दारी तो तमाम पाकिस्तानियों के डीएनए में शामिल है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।